राजू सरपंच मुर्दाबाद, राजू सरपंच मुर्दाबाद, राजू सरपंच मुर्दाबाद, राजू सरपंच मुर्दाबाद, राजू सरपंच मुर्दाबाद। हमारे गांव की जो ये 4 आदमी इकट्ठे हुए हैं बड़े बूढ़े, ये मुद्दा ये है कि हमारे गांव के हर परिवार के यहाँ दही देवता थे इस जगह पे, और इस जगह पे ही मराठाओं की दीवार थी। ये चुपचाप तरीका से बिगर कोई पंचायत की मीटिंग करे, बिगर ग्राम सभा की कोई मीटिंग करे, ये महिला चौपाल के नाम से गबन करने का जो तरीका है ये उनका। और यहाँ दही देवता तोड़ दिए गए हैं। जिस हर सदस्य के, हर परिवार के सदस्य के दही देवता यहाँ बने हुए हैं, वो खंडित कर दिए गए। अच्छा, ये जो जमीन थी ये शमशान घाट की थी? ये शमशान घाट की जमीन है। तो इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है? ये अवैध तरीका से पंचायत की जमीन अवैध तरीका से महिला चौपाल बनाई जा रही है, जबकि हमारी 2 एकड़ जमीन इसी पोखर की पल्ली पार पे खाली पड़ी है और वो फिरनी के साथ लगी हुई है, जबकि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये मराठा है, ये हमारी खेरा देवी है और ये हमारी महिला चौपाल बनाई जा रही है, जो कि कोई रास्ता नहीं है। मराठाओं के पास कहाँ किसी गांव में पंचायतों के अंदर महिला चौपाल बनती है। ये हमारे गांव का जो युवा विकास सरपंच बनता है अपने आप को, वो ऐसी घटना कर रहा है। आज जो पंचायत बुलाई गई है, भुलवाना बस्ती परेशान है। परेशान किस उससे, भुलवाना में शमशान घाट की जो जगह दबाई जा रही है पंचायत के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, अब यहाँ में शमशान घाट की तो वैसी जगह कम है जो कि आज भुलवाना इतनी बड़ी बस्ती बन गई है। छोटी सी जगह वहाँ में भी महिला चौपाल बना रहे। महिला चौपाल क्या उचित है? इधर देखिए पेड़ पाट जंगल खड़ा है, या महिला चौपाल सुरक्षित है? दूसरा, इस जगह पे हमारे बड़े बूढ़े इनके दही देवता के थान बन रहे, जाके बन रहे बस्ती में हमारे ही हैं वो। आज इनकी क्या हालत हो रही है। इन थानों को बनवाने के लिए हम चाहें कि पूरा परिवार चाहता है कि हमारे दही देवता खुश रहें, गंगा जी ले जाएं, पंडितन के लिए बड़े वेद मंत्रों के साथ उन्हें पधारें। आज देखो कैसे टूट फूट के उनके थोड़े ये बस्ती आज ये सुपर जुड़ी है। और हम तो ये पूरी बस्ती चाह रही है कि शमशान घाट में ही महिला चौपाल बनाएंगे। मैं जोशी तो हूँ नहीं, पर लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आप कभी याद कर लेना, अगर यहाँ महिला चौपाल बनी तो इसके रिजल्ट आगे बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। क्या महिला चौपाल के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास हुआ था? अब ये तो हमें नहीं पता पास हुआ नहीं हुआ, लेकिन महिला चौपाल बनानी उधर बनाओ, वो जगह पड़ी है, गाँव में और जगह पड़ी है, अंदर बनाओ। यहाँ एकरवासी बनाने तो क्या फायदा है? अगर कोई पंचायत करनी है तो 3 साइड पड़ा है, यहाँ पंचायत कर लो। पर लेकिन शमशान घाट की जगह में महिला चौपाल बनेगी, गांव में इस बात का विरोध कर रहा है। तो ये पंचायत भूमि पे जो चौपाल शमशान घाट की दीवार तोड़कर बनाई जा रही है, ये कौन बनवा रहा है? ये पंचायत बनवा रही है, गांव की सरपंच बनवा रहा है। क्या कारण है कि जब से सरपंच चुना गया है तब से सरपंच विवादों के घेरे में है? भाई ये तो वो ही बताएगा क्यों घेरे में है। कोई किसी को घेरे में नहीं लाता, कर्म करवाते हैं। अब ये कोई बढ़िया जगह है, शमशान घाट की जगह, शमशान की 4 दीवारी तुड़वा के और वहाँ चौपाल बनवाई जाए। चौपाल के लिए हमारे पास जगह नहीं है। पंचायत की में कितनी चौपाल हैं आज? पंचायत में तो लगभग पूरे गांव में 8-10 चौपाल होंगी, लगभग 8-10 चौपाल है। हर बरादरी की चौपाल और ज़्यादा भी हो सके। हर समाज के अलग पंचायत, उनकी मरम्मत भी ना है। ध्यान देना पंचायत को, तो गली किनारे इन पर ध्यान दें, जहाँ से रोज मर्रा का आवागमन होता, उनकी कीचट को मिटाएं। अब देख लो जो हट के हाल देख लो। अब देखो इधर की साइड में घुमा। तो आपको तो पता होगा कि ये जो आज ये शमशान घाट तोड़कर महिला पंचायत के लिए नींव रखी गई है, तो ये आपके पंचायत समाज में पास हुआ क्या? ऐसा है, 2 साल 8 महीने हो गए पंचायत को बने, करीब करीब एक बार भी ना तो पंचायत की मीटिंग हुई है, ना ग्राम सभा की मीटिंग हुई है, ना ही कभी गुपचुप तरीके से कभी कोई मीटिंग करता भी होगा तो हमें पता नहीं, ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है। सचिव को बोला है, सचिव इसमें सरपंच के साथ रहते हैं। सरपंच ना हमें कभी बुलाता है, ना कभी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देता है। और दूसरा मुद्दा जो ये चौपाल का है, हमारे गांव में पहले ही काफ़ी चौपालें हैं, उनका सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा। ये नई चौपाल का कहाँ से सौंदर्यीकरण कर लेगा? जो पहले चौपाल बनी पड़ी उनकी हालत जर्जर है। उनकी हालत जर्नल है। और मैं 10 वार्ड से निर्विरोध मेंबर के जो 50,000 रुपये आते हैं, मैं 2 साल से उसको लगातार यही बोल रहा हूँ कि भाई मेरा 50,000 रुपये मेरी वार्ड की चौपाल पे तो लगा दिए जाएँ, ना वो लगाए जाते हैं। सरकार भाइयों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रेमराज तंवर जी। इस सरपंच ने, हमारे गांव वाले ने, एक तो शमशान घाट की 10,000 से ऊपर आबादी है गांव की, और छोटी सी जगह है
उसमें से काट के महिला चौपाल बनाई जा रही है। तो हम आपसे के माध्यम के द्वारा ये कहते हैं कि वहाँ सीधा ज़मीन पड़ी है, दर्जियों की चौपाल है वहाँ और चौपाल बनी पड़ी है, इस चौपाल को बनाई जाए। उस जगह में तो अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं और हमारी जो ज़मीन मेन है गांव की शमशान घाट की, उस पर कब्जे करवाए जा रहे हैं। फिर यहाँ महिला चौपाल जो क्या इतना लंबा टीन शेड विधायक जी ने डलवाए हुए हैं, यहाँ बता कितनी पंचायत कर लियो। और आपके माध्यम से ये यूँ कहता है सरपंच वीडियो मेरी मुट्ठी में है, विधायक मेरी मुट्ठी में है, खटाना जी मेरी मुट्ठी में है, मेरे कोई कुछ नहीं करोगे, मैं करूँगा मैं काम करूँगा मन मर्जी। तो हम खटाना जी से भी अनुरोध करेंगे, विधायक जी अब हमारे अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ से आ जानते हैं, उससे बात करेंगे और मंत्री कृष्णपाल जी से बात करेंगे। हम पैसा दे रहे हैं लेकिन बदनाम थोड़े हम देंगे अपने विधायक को, उनको MP को। ये हमारे विधायक को गाँव में बदनाम कर रहा है। ये कहता है वह मेरी मुट्ठी में है, जैसे कहूँगा मैं वैसे काम करूँगा। सारे गांव बैठे हो, गांव पूछ लो, गांव के सामने कहता है मैं मन मर्जी। कभी चमेली वन पर राजनीति करता है, कभी गांव के अंदर। गांव में जो मेन रास्ते हैं उनकी गंदगी इस पर मिटी नहीं आज तक। कैसे कैसे महात्मा यहाँ का दंडवत देते गए पर गंदगी में कर। आप सटी सुनवाई तक देखो वहाँ कितना घोंटू पानी फिलहाल भर रहे हो, हॉस्पिटल जाकर देख लो। इस गांव में विकास तो है नहीं रहे। तो इसकी शिकायत तो आपको विधायक से पहले करनी थी, केंद्रीय मंत्री आपके पास आते जाते रहते, आप वहाँ आते जाते रहते, तो क्यों नहीं करते आप? नॉलेज अभी हुई है, मुझे पहले नॉलेज नहीं, मैं गांव में कम रहता हूँ, सुबह के निकलता हूँ, शाम का आता हूँ। मुझे जैसी नॉलेज हुई है तो मैं आपके माध्यम से मैं उनसे बात करूँगा, मंत्री जी से, खटाना साहब से बात करूँगा। ऐसा थोड़ी है हम उनको बदनाम हम देंगे, ये तो बदनाम करेगा हमें। और आपके द्वारा हम एक और कह रहे हैं, एक इन्होंने हिंदू राष्ट्र संघ बना रखे हुआ है, जिसको तो एक लग रहा है सरपंच को नाम लग रहा है हिंदू राष्ट्र संघ को। जो यहाँ हिंदू राष्ट्र संघ को जो प्रधान बन रहा है वो लेडीज से अपशब्द बोलता है, अपशब्द कमेंट करता है उनसे। तो हम आपके द्वारा कह रहे हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। कल भी उन्होंने कोई ऐसे अपशब्द बोले हैं तो उनके खिलाफ FI दर्ज हुई है और उसका सख्त से कार्रवाई की जाए। आपका धन्यवाद।